तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर्स के आगे। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने 9 तक क्वेश्चन किए थे, अपन क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁻9 कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ अ रिंग शेप कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.3 मीटर। Calculate the intensity of the electric field at a point on the axis of the ring at a distance of 0.4 meter from the plane of the conductor and specify its direction. What is the intensity at the center of the ring? ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। बच्चों सेम जो है वही इस क्वेश्चन का शॉर्ट जो था वो डेरिवेशन भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन को आप समझें, इस क्वेश्चन को आप ऐसा समझें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन, लेकिन अपन अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये रिंग है और इस रिंग पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है, पूरे पर टोटल चार्ज। और इस रिंग का हमको क्या गिवन है? रेडियस आर। ये चलिए स्मॉल आर से ही बताते हैं, ये आर। फिर ये हो गई बच्चों एक्सिस। ये एक्सिस पर यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक्चुअल में ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, पर आप डिराइव जरूर कर सकते हैं कि क्या करना है। तो आपको इस रिंग पर एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा जिस पर मान लीजिए चार्ज, स्मॉल चार्ज है dq। अब इस स्मॉल चार्ज की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी, अच्छा ये सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन है x 0.4 मीटर। अभी अपन ने x ले लिया। चार्ज गिवन है q, उसकी वैल्यू 4 × 10⁻⁻9, मैंने q बोल दिया। रेडियस की वैल्यू गिवन है r ले लिया। सेंटर से डिस्टेंस x बोला गया है, 0.4 बोला, मैंने x ले लिया। अब इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बच्चों सेम क्वेश्चन एक्चुअली में CBSE में डेरिवेशन के लिए पूछा गया था। तो आपको इस रिंग पर स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा और इस स्मॉल एलिमेंट में सपोज स्मॉल चार्ज कितना है dq। अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, क्योंकि जहाँ भी इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है अपन तुरंत वहाँ पर क्या अज्यूम करते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये dq चार्ज इसको क्या करेगा? रिपल करेगा और इस रिपल्शन की वजह से इंटेंसिटी सपोज कितनी है? de। अब आप ध्यान दें, सपोज ये एंगल थीटा है, तो अब ये d का आप कंपोनेंट लेंगे तो ये वाला एंगल बनाएगा, तो ये कितना जाएगा? d cos थीटा। हमेशा किसी भी वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता है वो होता है रिजल्टेंट इनटू cos, तो ये जाएगा d cos थीटा। और सेकंड कंपोनेंट इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा, इसको क्या बोलोगे आप? de sin थीटा। अब आपको इस d से मतलब नहीं है क्योंकि आपने इसको रिजॉल्व कर लिया इसके कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट आ गया अलोंग द एक्स एक्सिस और एक इसके ठीक परपेंडिकुलर। जैसा आपने यहाँ किया वैसे ही इस dq, इस स्मॉल एलिमेंट के जस्ट अपोजिट आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मान लीजिए स्मॉल चार्ज dq है, तो अब इसके कारण यदि यहाँ पर p पर यदि आप इंटेंसिटी बात करेंगे तो सेम आएगी, ऐसी होगी। सेम क्यों आएगी? क्योंकि चार्ज सेम है, स्मॉल एलिमेंट, और ये डिस्टेंस भी सेम है। आप देखो ना, ये r है, ये x, ये कितना हो जाएगा? √r² + x² बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, ये रिंग जो है उसका रेडियस r, ये x, तो ये भी कितना होगा? √r² + x²। अब ये पॉइंट चार्ज है ना dq, ये भी पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के कारण तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, 1/4πε0 × dq/ डिस्टेंस स्क्वायर। तो जो इंटेंसिटी इस पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसी होगी, उस सेम इंटेंसिटी इस dq के कारण ऐसी होगी, इसको बोलेंगे अपन de। अब बच्चों ये एंगल थीटा है, तो इसका ठीक अपोजिट ये भी थीटा होगा। ऐसे ही यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आप मत लीजिए थीटा, चलिए फाई ले लीजिए। वैसे देखो आप, ये जो दिख रहा है आपको, चलिए ये यदि मान लीजिए θ1 में बोल दूँ, इसको θ2 बोल दूँ, तो यहाँ tan θ1 यदि आप निकालोगे तो क्या आएगा? tan θ1 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस r अपॉन
रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। टेन थीटा टू फाइंड करो इस ट्राइंगल में, तो क्या जाएगा आर अपॉन, सॉरी टेन थीटा वन क्या होगा आर अपॉन एक्स, टेन थीटा टू क्या होगा आर अपॉन एक्स, यहाँ पर क्या होगा आर अपॉन एक्स। टेन थीटा टू करोगे, यदि इसको मान लीजिए थीटा टू ले लिया होता, मैंने इसको थीटा वन लिया होता, तो टेन थीटा वन क्या होता आर बाय एक्स, टेन थीटा टू लेते तो क्या लिखते हैं आर बाय एक्स। तो जब टेन थीटा वन और टेन थीटा टू इक्वल हैं, इसका मतलब थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू। तो इसलिए यहाँ पर ये जो एंगल था उसको मैंने थीटा और इसको भी क्या लिखा था थीटा, दोनों एंगल सेम होंगे। अब जब ये थीटा है तो इसका अपोजिट ये एंगल भी थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट। अब इस d को रिजॉल्व करोगे तो इसका कंपोनेंट ये वाला कितना आ जाएगा d cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट इसका ठीक परपेंडिकुलर होगा ऐसा, जिसको आप क्या बोलोगे d sin थीटा। अब आपको इस d से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसको रिजॉल्व कर लिया ना इसके कंपोनेंट्स में, दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया, एक क्या हो गया d cos, एक हो गया d sin। तो आपको अब इससे भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब इस पॉइंट पर ही देखो तो ये दोनों जो पॉइंट चार्जेस थे, इसकी वजह से जो कंपोनेंट d cos थीटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, लेकिन d sin थीटा और d sin थीटा जस्ट अपोजिट हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। बात समझ रहे हो आप? मतलब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, ये दोनों ऐड हो जाएगी। लेकिन इस रिंग पर ऐसे तो बहुत सारे चार्ज है ना, यहाँ पर एलिमेंट है, इसके जस्ट आपने अपोजिट लिया है, उसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी d cos थीटा ऐड हो गई, और d sin थीटा एक दूसरे को क्या कर दिया कैंसिल। वैसे यहाँ भी तो एलिमेंट होगा, इसके ठीक अपोजिट यहाँ भी एलिमेंट होगा सेम बिल्कुल, तो इनके कारण भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, और अपोजिट वाली दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो ये सारी क्या होती जाएंगी ऐड होती जाएंगी, सारी की सारी का मतलब d cos थीटा जितनी है सब ऐड होती जाएंगी। मतलब इस पॉइंट पर जो नेट इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी समेशन ऑफ d cos थीटा। मतलब अपन को यही फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको समझाया है उस बेसिस पर आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने यहाँ पर बोला, आपको बोलना पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, वो भी पॉइंट चार्ज आपने जो लिया है पॉइंट चार्ज, वो कितना लिया है dq। अब इस dq के कारण इंटेंसिटी जो आप बोल रहे थे वो de बोल रहे थे, स्मॉल चार्ज के कारण इंटेंसिटी स्मॉल de, तो कितना जाएगा 1/4πε0 इंटू डी क्यूब अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर, राइट। ये आपने क्या निकाला, इस पॉइंट चार्ज की वजह से d की वैल्यू ये आ गई। लेकिन अब हमको क्लियर है बाय डायग्राम आपको क्लियर है बाय डायग्राम समेशन ऑफ d sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये सारे d sin थीटा एक दूसरे को क्या करते आएंगे कैंसिल। तो इस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी क्या होगी, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्जिंग कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू समेशन ऑफ DE cos थीटा। ये जितने D cos थीटा हैं सब क्या होते जाएंगे ऐड होते जाएंगे। इसका मतलब बच्चों इस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी जो होगी वो किसकी वजह से होगी, समेशन ऑफ D cos थीटा की वजह से। तो E इज इक्वल टू समेशन को ही तो आप मैथ्स में इंटीग्रेशन बोलते हैं, और D की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है 1/4πε0 dq अपॉन रूट हट जाएगा तो जाएगा 1/4πε0 इंटू dq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से रूट हट जाएगा, इंटू ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों
यहां पर इस ट्राइंगल की हेल्प से निकाल सकते हो आप। ये थीटा है तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब x अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स अपॉन, ये बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 लिखा है और यहां लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो कितना जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 1/2 3/2, ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब, क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब। अब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, इंटीग्रेशन डी क्यू मतलब क्या, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है क्यू। इसका मतलब है कि x डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला मिल रहा है रिंग की वजह से वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ये मिलेगा। तो जैसे आपने पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी फाइंड की थी, उसका फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। डायपोल की वजह से इंटेंसिटी क्या थी, एक्सिस पर थी और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर थी और लैटरल पोजीशन पर थी, वैसे रिंग की वजह से फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए। तो बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इस क्वेश्चन को बहुत इजीली याद कर सकते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद हो गया होगा। क्या फॉर्मूला मिला है आपको फॉर्मूला मिला है बच्चों, रिंग की वजह से, ये चार्ज रिंग है, इस रिंग की वजह से x डिस्टेंस पर यहाँ पर इंटेंसिटी एक तो अलोंग द एक्सिस होगी, Ex होगी, और अब यहाँ पर Ex की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत आसान है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो था, जो आपको अभी मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें चार्ज की वैल्यू गिवन थी। चार्ज की वैल्यू बच्चों क्या गिवन थी, ये देखो 4 × 10⁻⁹। रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन थी, 0.3, और जो पॉइंट का डिस्टेंस था वो कितना था, 0.4। तो केवल आपको सब्स्टिट्यूट भर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चार्ज की वैल्यू Q इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹ कूलम। और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 0.3, और x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 0.4। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यदि 12 के हिसाब से बोलोगे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट यदि फॉर्मूला याद रख लें तो वैल्यू, फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। इंटू 4 × 10⁻⁹, x मतलब बच्चों 0.4 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में r मतलब 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। Ex इज इक्वल टू 9 × 10⁹, 4 × 4 16, तो ये 1.6 हो जाएगा पॉइंट की वजह से, इंटू 10⁻⁹, 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर बच्चों 0.5 स्क्वायर होता है, 3/2, तो 2 कैंसिल। तो इसका मतलब Ex इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 1.6, ये 10⁻9 और 10⁻⁻9 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 9 × 1.6, 0.5 क्यूब, 0.5 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 0.25, और एक 0.5 बचेगा। इसका मतलब Ex इज इक्वल टू 9, यहाँ पर इंटू 16 कर सकते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, और ये जो पॉइंट हटाया उससे 5 का पॉइंट हट जाएगा, ये तो 25 से बच्चों ये 4 हो जाएगा, है ना। तो
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 इंटू 4 36 इंटू 16/5, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और कर दो, तो 5 इंटू 2 कितना जाएगा 10। 10 की वजह से अपन पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर कितना हो रहा है 36 इंटू 32, तो कितना हो गया 36 इंटू 32 कितना 576 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 57.6। तुमने क्या मुझे पूरी प्रॉपर वैल्यू नहीं बताई है क्या? तो बच्चों प्रॉपर सही मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो स्टूडेंट ने आंसर दिया था 36 इंटू 16 का दिया था। जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे 36 इंटू 32 तो 1152 आएगा डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई 115.2 और वोल्ट्स पर मीटर या न्यूटन पर कूलम में अपन देते हैं यूनिट। तो इसलिए जो रिंग की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी होगी वो एक्सिस के डायरेक्शन में होगी और इतनी होगी। मेरे ख्याल से आंसर यही था 115.2 वोल्ट्स पर मीटर along the axis of the ring directed outward। और सेकेंड, इफ चार्ज ऑन द रिंग इज पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव तो आउटवर्ड रहेगा और यदि नेगेटिव रहेगा तो इनवर्ड रहेगा। ठीक है, इसके बाद सेंटर पे भी बोला है, तो सेंटर पर इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों? तो सेंटर के लिए तो एकदम से क्लियर हो गया भाई, रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से यहाँ पर आपने इंटेंसिटी निकाली एक्स डिस्टेंस पर, तो E इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या आ रहा है 9 इंटू 10.9 इंटू क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये पॉइंट जो है 3/2, अब यदि ये पॉइंट यहाँ ना होकर सेंटर पर हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या जाएगी 0। तो इसलिए सेंटर पर इंटेंसिटी क्या रहेगी 0। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू हमको गिवन है 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो इससे 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, इतने डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट है जिस पर हमको क्या बताना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे इसका तो फॉर्मूला सीधा सीधा जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज 9 इंटू 10.9 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सीधे इसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10.9, चार्ज की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -9, डिस्टेंस की वैल्यू 0.3 स्क्वायर। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू, ये कितना जाएगा 9 इंटू 4 इंटू, ये कैंसिल हो गया, और नीचे कितना हो रहा है बच्चों 0.09। मतलब आप समझ रहे हो ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 4 अपॉन 9, और ये 100 ऊपर आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 9 कैंसिल, तो 400 न्यूटन पर कूलम, राइट, अवे फ्रॉम दिस। ये होगी इंटेंसिटी की वैल्यू 400 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम ए प्रोटॉन बाय डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होना चाहिए, देखो प्रोटॉन है ये, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रॉन इज सेपरेटेड फ्रॉम ए प्रोटॉन बाय डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उस लोकेशन पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप इमेजिन करोगे तो प्रोटॉन उसको क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो किसकी वजह से रहेगी प्रोटॉन की वजह से रहेगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा फोर्स। ये बात अलग है कि इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर वो ऐसा लगेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अभी फिलहाल अपन को जैसे ये बोला गया है कि प्रोटॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो जिस लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भले इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसकी जगह पर किसको इमेजिन करो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो किसकी वजह से रहेगी, प्रोटॉन की वजह से। कितनी रहेगी, 9 × 10⁹ इंटू चार्ज अपॉन स्क्वायर इज आर डिस्टेंस स्क्वायर। चार्ज किसका, प्रोटॉन का। तो जब आप यहाँ पर रखोगे तो ये जाएगा 9 × 10⁹। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। और ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻10 मीटर स्क्वायर। तो इससे इंटेंसिटी निकल आएगी, ये हो जाएगी 9 × 1.6 इंटू 10⁻9 × 10⁻⁻19 10⁻10 अपॉन 0.53 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻20, या उसी को आप लिख सकते थे 10⁻⁻10 स्क्वायर। तो एक तो कैंसिल हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करोगे तो इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 9 × 1.6 डिवाइडेड बाय 0.53 स्क्वायर इंटू ये 10⁻⁻10 न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻10। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों तो ये इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन के लोकेशन पर, हाँ यदि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स पूछा होता तो वो ऐसा होता, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमेशा नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड रहेगी, राइट साइड, और फोर्स ऐसा रहेगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स पूछा होता है Fe, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग को पता है क्या बोलते हैं लोग, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर QE हो जाता। तो फोर्स कितना लगता है फिर इलेक्ट्रॉन पर, QE इंटू ऑफ कैपिटल E। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा फिर, फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना बोलोगे आप, 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू, यहाँ पर आपने जब इंटेंसिटीज को सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, तो 5.13 × 10⁻9। इसको सॉल्व कर लोगे तो इतने न्यूटन जो है वो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर। हालांकि पूछा नहीं है उन्होंने क्वेश्चन में केवल क्या पूछा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स a distance of 6 centimeter when accelerated from rest by an electric field of strength 2 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the time of travel. Mass and charge of electron are given. जनरली रहता नहीं है, दिया नहीं रहता, आपको खुद को पता होना चाहिए, राइट। तो बच्चों पहली चीज तो आप ये समझो, देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, लेकिन मैंने अलग से बताया था फोर्स। अब देखो उसका कॉन्सेप्ट का यूज यहां पर हो गया। यहां पर सिंपल हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैंने क्या बनाया है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमको, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। अब इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है कितना मूव कर रहा है, 6 सेंटीमीटर। कैसा है, रेस्ट से U = 0।
और कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 6 सेंटीमीटर। यदि सही डायग्राम बनाओगे आप तो आपको ऐसा बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और जिस तरफ फोर्स होगा वहां उसका मूवमेंट होगा। तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। इस पर क्या लगेगा? एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन लगेगा? क्योंकि फोर्स लगेगा। जहां फोर्स होता है वहां पर एक्सेलरेशन। तो पहले इस पर फोर्स निकालो। तो मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, पिछले क्वेश्चन में बताया था। वैसे भी आप जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई क्यू। तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो फोर्स F इज इक्वल टू, है ना? वैसे फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और Q की जगह क्या लिख सकते हो? स्मॉल e इंटू कैपिटल ई। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो निकल आएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आएगी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है बच्चों? 2 इंटू 10 टू द पावर 4। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इन्हें 9 लिया तो वही ले लो, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये सब वैल्यू रखने से एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू? तो आपको दिख रहा है 1.6 इंटू 2 कितना होगा? 3.2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर। बच्चों ये 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया। कितना बच रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा? या और चलिए 10 टू द पावर माइनस 19 लिखे रहने दीजिए, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 31 प्लस 4 35 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3.2 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 20 15 16 आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो जो डिस्टेंस बोला गया है उसको ट्रेवल करने में सपोज टाइम t, तो s इज इक्वल टू क्या बोलोगे? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लास्ट ईयर वाला। s कितना डिस्टेंस है? 6 सेंटीमीटर। मीटर में रखो तो कितना जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। रेस्ट से स्टार्ट करा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ। एक्सेलरेशन बच्चों निकाला अपन ने 3.2 बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू ऑफ टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैं करूँ तो देखो कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2, 9 इंटू 2, है ना? यहाँ पर कितना जाएगा? 9 इंटू 2 डिवाइडेड है 3.2 इंटू 10 टू द पावर 16 इज इक्वल टू ऑफ टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू रूट ओवर, ऐसा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। यदि ये मैं तो यदि होता ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो मैं 3.2 को 3 मान लेता और 3 से इस 9 को कैंसिल कर देता, 3 कर देता, तो ये 3 हो जाता। 6 इंटू 12 इंटू कितना होगा बच्चों? ये जल्दी बताओ। रूट 6 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू ऑफ टी। अब यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 18 तो बाहर निकलेगा तो 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा रूट ओवर। मैं तो सोच रहा हूँ इसको कैंसिल कर देते हैं यार। 6 इंटू 2 12 अप्रॉक्स। 12 का मतलब कितना होता है? 4 इंटू 3, 4 बाहर निकलेगा तो 2 जाएगा रूट 3, रूट 3 मतलब 1.7, 1.7 इंटू 2 3.4 अप्रॉक्सीमेटली आएगा बच्चों t इज इक्वल टू, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो 0.58 है, उतनी निकालनी पड़ेगी, फिर तो नहीं आ रही है उसमें। इसको एग्जैक्ट ही सॉल्व करो, फिर आप ये कैंसिल मत करो, नहीं तो आप बोलोगे सर आंसर नहीं आ रहा है। 3.2 तो t की वैल्यू बच्चों निकाल लो इसको सॉल्व करके, इतनी आएगी। आप करके देखिएगा कैलकुलेटर से। 0.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड।
आंसर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात कॉन्सेप्ट क्या आपको क्या समझना है। मेन बात आप समझिए इस क्वेश्चन में क्या करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स निकालना था। फोर्स आ गया, अब फोर्स क्या होता है, मास, फोर्स क्या हो जाएगा Q इंटू ई, और फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन। ऐसे करके हमने एक्सलेशन की वैल्यू निकाली। जब एक्सलेशन आ गया तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन की हेल्प ली तो टाइम की वैल्यू निकल आई। इसको सॉल्व करोगे बच्चों इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, और सही मायने में यहाँ पर टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी थी तो डायग्राम बना दिया, पर ऐसे क्वेश्चन में जनरली आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन है चार्जेस ऑफ प्लस 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम एंड माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम are placed at 2 points A and B respectively, distant 5 centimeter from each other. Compute the electric field at a point C, distant 3 centimeter from A and 4 centimeter from B. तो ये क्वेश्चन है बच्चों। यदि मान लीजिए यहाँ पर डायग्राम हमको नहीं पता होता तो हम बना सकते थे। तो क्या करना था कि यहाँ पर देखो ये सिंपल हमको दिया हुआ है चार्ज A, इस पर कितना चार्ज दिया प्लस 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 कूलम। और दूसरा ये एक और B पॉइंट है जिस पर चार्ज की वैल्यू हमको माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 कूलम, ये गिवन है। एक ये A और एक ये B, और इनके बीच का सेपरेशन भी गिवन है हमको। ये सेपरेशन हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, मीटर में यदि करोगे इसको तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मतलब 0.05 मीटर। अब A से 3 सेंटीमीटर और B से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस का मतलब यदि हम आर्क बनाएं तो ये 3 सेंटीमीटर ये हो गया, हालांकि मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, इसको मुझे कायदे के अनुसार ये कम करना चाहिए। तो ये 3 और ये 4, ये 3 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। यहाँ पर कोई पॉइंट है C जिस पर हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी फाइंड करना है तो वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको इमेजिन करना पड़ेगा। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो स्वाभाविक है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इवन डायरेक्शन में रहेगी, और माइनस चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये E2 रहेगा। यदि हम E1 और E2 की वैल्यू निकाल लें तो इस पॉइंट पर जो है नेट इंटेंसिटी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो क्या करेंगे अपन, वेक्टर सम। तो हमको क्लियर यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा तो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, मतलब डेफिनेटली ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस का अपोजिट जो एंगल होता है वो हमेशा 90 होता है, तो 90 हुआ। यदि ये 90 है तो डेफिनेटली ये भी 90 होगा। इसका मतलब E1 और E2 के बीच का एंगल आपको पता है 90। तो C पर नेट इंटेंसिटी कितनी होगी, E इज इक्वल टू रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस 90। कॉस 90 0 होता है, तो नेट इंटेंसिटी हो जाएगी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। मतलब हमको केवल क्या करना है, E1 और E2 की वैल्यू निकालना है। व्हाट इज E1? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो फर्स्ट पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी E1 कितना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q बाई R स्क्वायर। तो Q कितना है, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिख रहा है बच्चों, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं सॉल्व करके। डेफिनेटली कितना हो जाएगा, 9
इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 मतलब 10 टू द पावर 1 अपॉन डिनोमिनेटर में जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -4। 9 9 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर ऊपर 4 गया तो 5 हो जाएगा, 4 और ये तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। ये हमने E1 की वैल्यू निकाल ली। ऐसे E2 निकाल लीजिए। व्हाट इज E2? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q कितना दिख रहा है बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 स्क्वायर, है ना। माइनस साइन नहीं रखेंगे, मैंने बताया ना, वेक्टर में नहीं रखते हैं। तो E2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 9 हो गया, ये 1.6 हो गया इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 10 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 16 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको सॉल्व करोगे तो E2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर देखो 16 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 10 भी कैंसिल, ये 16 और 10 और 16 पॉइंट हटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा? 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। ये E2 की वैल्यू आ गई। अब आपके पास में E1 भी है और E2 भी है, तो नेट इंटेंसिटी निकाल लीजिए। नेट इंटेंसिटी E इज इक्वल टू रूट ओवर E1 स्क्वायर, यहाँ भी आप चाहते तो पॉइंट हटाते तो कितना हो जाता है? ये 12 इंटू 10 टू द पावर 4 हो जाता। तो क्या लिखोगे? 12 इंटू 10 टू द पावर 4 स्क्वायर प्लस E2 कितना है बच्चों? 9 इंटू 10 टू द पावर 4 स्क्वायर। तो नेट इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी अब आपकी E इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्क्वायर, 10 टू द पावर 4 स्क्वायर कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10 टू द पावर 4। अंदर क्या बचेगा? 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 और 9 स्क्वायर हो जाएगा 81। तो कुल मिलाकर E इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 रूट ओवर 415 है 220 मतलब 15 ना, तो 15 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये नेट इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या था आपका आंसर? देखो यही था आपका आंसर, यदि आप देखें तो यही था आपका 15 इंटू 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर यदि इंटू 10 कर दोगे डिवाइडेड बाई 10 तो आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा। क्या जाएगा बोलो? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जो दिया है। और रहा सवाल बच्चों डायरेक्शन का, ये बोल रहे 10 इनवर्स, तो वो भी निकाल सकते हो आप। डायरेक्शन निकालना कोई वो नहीं है, आपको केवल क्या करना है, देखो डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन, तो जैसे अपन ने देखा यहां पर ये इस पॉइंट पर E1 इस डायरेक्शन में E2, मान लीजिए अपन सपोज ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है E और फर्स्ट वेक्टर ये ले रहे हैं, तो इससे कितना एंगल अल्फा। तो आपको फॉर्मूला पता है, रिजल्टेंट जब अपन फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर से एंगल यदि अल्फा हो तो फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां पर b का मतलब E2 और थीटा का मतलब 90, तो साइन 90 कितना होगा? 1 अपॉन ए का मतलब फर्स्ट वेक्टर E1 प्लस बी का मतलब E2 और ये जाएगा cos 90, तो ये कितना जाएगा? 0। तो कुल मिलाकर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा? E2 बाय E1। तो बच्चों यदि आपको डायरेक्शन निकालना है तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए tan अल्फा इज इक्वल टू,
E2 की वैल्यू क्या थी, ये लिखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 4, और E1 की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 12 इंटू 10 टू द पावर 4। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4, मतलब 0.75। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 0.75। तो यदि डायरेक्शन बताना है तो अल्फा इज इक्वल टू जाएगा 10 इनवर्स 0.75। कहाँ से, E1 से। E1 किस डायरेक्शन में है, AC के डायरेक्शन में, मतलब AC से कितना एंगल बनेगा रिजल्टेंट का, ये 10 इनवर्स 0.75। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर लिखा है वो यही लिखा है, ये देख रहे हैं आप लोग आंसर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन 10 इनवर्स 0.75 फ्रॉम AC, राइट। ठीक है बच्चों, कॉपी करो।